हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th के चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स में आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहला आता है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं और उनके साथ हम कोई भी मैथ का बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। अगर हम उन नंबर्स के साथ ये कोई भी ऑपरेशन करते हैं और हमें रिज़ल्ट में इंटीजर ही मिलता है, हम क्या कह सकते हैं कि वह ऑपरेशन उस नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। मान लीजिए हमें पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस के नंबर भी होते हैं, जीरो भी आता है एंड प्लस के नंबर्स भी आते हैं इंटीजर्स में। चलिए हम सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 2 और एक नंबर लिया 5, दोनों ही इंटीजर हैं। हमने इनके बीच में एडिशन किया तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया? 7 आया। 7 भी एक इंटीजर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एडिशन जो है वो इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर मैं इस 2 में से 5 को माइनस कर दूं तो रिज़ल्ट क्या आएगा? -3 आएगा। -3 भी तो एक इंटीजर ही होता है, तो हम क्या कह सकते हैं? सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है इंटीजर्स के लिए। चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। अगर मैं 2 और 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिज़ल्ट में क्या आता है? 10 आ रहा है। 10 भी तो एक इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं डिवीज़न के लिए। अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है? 2/5। ये हमें पता है कि 2/5 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो आप होल नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, इंटीजर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में आप रैशनल नंबर्स के लिए भी चेक करेंगे। इन्हीं 4 बेसिक ऑपरेशंस के लिए चेक करना होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि अगर हम इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन नंबर्स के साथ करते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास उसी टाइप का नंबर आना चाहिए जिस टाइप के नंबर्स हमने लिए थे, फिर चाहे वो इंटीजर्स हों, होल नंबर्स हों, नेचुरल नंबर्स हों या फिर रैशनल नंबर्स हों। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं 3 एंड 4। हमने क्या किया? इनका एडिशन किया, 3 + 4, रिज़ल्ट क्या आया? 7। अब मान लीजिए मैंने इनका प्लेस चेंज कर दिया, 4 + 3 कर दिया, तो भी मेरे पास रिज़ल्ट क्या आया? सेम आया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनकी अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं और रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो एडिशन के लिए हम क्या कह सकते हैं? चाहे हम a + b करें या b + a करें, रिज़ल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए एडिशन के लिए हमने चेक किया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। हम सभी प्रॉपर्टीज़ में यही करेंगे, पहले एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड देन
डिवीज़न के लिए। चलिए 3 में से 4 गया तो क्या आएगा रिज़ल्ट, माइनस का 1 आएगा। अब मैं इनका प्लेस चेंज करता हूँ तो 4 - 3, 4 - 3 करूँगा तो क्या आएगा, रिज़ल्ट तो 1 आएगा, पर किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब देखिए रिज़ल्ट दोनों सेम है क्या, नहीं, सेम नहीं है। एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए सी पार्ट देखते हैं इसका, मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमने क्या किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12। अब इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि चाहे हम a इंटू बी करें, चाहे हम b इंटू ए करें, रिज़ल्ट हमारा सेम आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है इंटीजर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिवीज़न के लिए। हमने 3 को 4 से डिवाइड किया तो क्या हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, देखिए हमें थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा इसको। इसका आंसर हमारे पास डेसिमल में आएगा। अब अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो ये आएगा। क्या दोनों सेम हैं, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि डिवीज़न जो है वो इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। अगर इसकी टेबल बनाएं तो देखिए एडिशन शो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन शो करता है और डिवीज़न नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी 3 इंटीजर्स हैं, एक माइनस का 2 है, एक 2 है और एक 3 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखिए अगर मान लीजिए हमें इन तीनों को ऐड करना है तो देखिए ये साइन आएंगे इनके पीछे, माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3। अब ऐसे तो है नहीं कि आप इन तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे। हो सकता है पहले आप इन दोनों को ऐड करें उसके बाद इसको ऐड करें, या पहले आप इन दोनों को ऐड करें उसके बाद इसको ऐड करें। तो यही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि देखिए मान लीजिए पहले मैंने क्या किया, -2 और प्लस का 2 लिया, फिर प्लस का 3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है प्लस का 2 है 0, 0 + 3, रिज़ल्ट क्या आया, 3 आया। अब दूसरी तरफ मैंने क्या किया, माइनस के 2 को यहाँ रख दिया और क्या किया, 2 + 3 कर दिया। पहले इन दोनों को ऐड कर दिया तो देखिए माइनस का 2 ये क्या बन जाएगा, प्लस का 5। रिज़ल्ट में क्या आएगा, 3 ही आएगा। रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चाहे a + b करके उसके अंदर प्लस c करो, चाहे b + c करो, रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर हमारा रिज़ल्ट सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। चलिए इसको सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी काम आती है। चलिए देखिए माइनस का 2 लिया आपने, पहले ये माइनस और ये 2 - 3 कर लिया। सब्ट्रैक्शन में तो हम यही करेंगे। चलिए अब देखिए माइनस का 2 एज इट इज़,
ये माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस का 1, -2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1। अब हम इसको चेक करते हैं, -2 एंड -3, पहले इन दोनों के बीच करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का 3, रिज़ल्ट क्या आएगा माइनस का 7। यहाँ पर यह प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, जहाँ जहाँ प्लस माइनस थे वहाँ वहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं होता है, सिर्फ प्लस माइनस के अलावा। अब हमें माइनस का 2 दे रखा है, तो ये माइनस का 2 ये क्या हो जाएगा 6। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 का 6 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस का 12। चलिए अब चेक करते हैं, माइनस का 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई में 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 12। सेम आ रहा है आंसर, तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन भी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। चलिए डिवीज़न के लिए और चेक कर लेते हैं। डिवीज़न के लिए अगर हम चेक करते हैं तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करता हूँ, लेता हूँ माइनस का 10 एंड 10, इससे अभी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले माइनस का 10 डिवाइड 10, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 10 डिवाइड 10 एंड डिवाइड 10। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का 10 डिवाइड 10 में से 10 का डिवाइड किया, क्या बचा 1, और यहाँ का बचेगा माइनस का 1 डिवाइड 10। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब हम 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और यहाँ आंसर क्या आएगा माइनस का 1/10। दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो जब हम कह सकते हैं कि डिवीज़न जो है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एडिटिव का मतलब है जिसको हम ऐड करेंगे, और आइडेंटिटी मतलब एक स्पेशल नंबर होगा। चलिए मुझे एक बात बताइए कि इस 3 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो 3 ही आए। ऑब्वियसली बात, आप सभी कहेंगे सर 0 ऐड कर दीजिए। चलिए इस -3 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा रिज़ल्ट -3 ही आए, तो 0। तो 0 जो है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है a, अगर हम उसमें 0 ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा a ही आएगा। या हम ये कह सकते हैं कि चाहे हम 0 में a को ऐड कर लें तो भी रिज़ल्ट क्या आएगा हमारा a ही आएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, तो आपका आंसर क्या होगा 0 होगा। ऐसे ही आता है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी में कॉम्बिनेशन समझिए। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, एडिटिव मतलब ऐड करेंगे। मान लीजिए 3 है, हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट हमारा 3 ही आए, तो किससे करेंगे 1 से। माइनस के 7 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट माइनस का 7 ही आए, तो किससे करेंगे 1 से करेंगे। तो ये 2 तरह की आइडेंटिटीज़ होती हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0 होती है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे कुछ और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बेसिक्स हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।